हेलो बोला बिना का नमस्ते, राम राम सबके। मैं वंदना फिर आ गई हूँ अपने इस पीजियन सिस्टर्स के साथ एक नया एपिसोड लेकर। वेलकम व्यूअर्स, आप आशा है आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम ब्यूटीफुल सिस्टर्स फॉर जॉइनिंग अस। आज हम बात करेंगे, आज हम पहुंच गए हैं अपने एपिसोड 14 पर। हम बात करेंगे व्हाट इज आवर व्हाई, कि हम लोगों ने ये बिजनेस को क्यों चुना है और क्यों कर रहे हैं। तो आज मैं पहले अपना ही वाई बताती हूँ। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रही हूँ। वो चलता तो ठीक है, बट अभी न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ रियली हाई और अभी भी हम रिसेशन से पूरे बाहर निकले नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हम जो कमाते हैं ना, वो एक्सपेंसेस बिल्स में सब चला जाता है। तो आई डोंट हैव एनी सेविंग्स टू डू। तो मुझे सेविंग्स के लिए ये साइड हसल चुनना पड़ा। और सेविंग्स के मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। मुझे आई थिंक न्यूजीलैंड में 65 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट वांट टू वर्क टिल 65 ईयर्स। मुझे रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग्स चाहिए, और जब रिटायरमेंट का अर्ली रिटायरमेंट हो जाए देन आई विल ट्रैवल। तो ये था मेरा वाई। अब हम जाते हैं अपने दूसरे सिस्टर के पास। देवीना, आप अपना वाई शेयर कर। थैंक यू वंदना जी। जैसे बोला, नमस्ते, राम राम, नमस्कार। हमारा नाम देवीना है और हम ओरिजिनली है फिजी से, अभी ओकलैंड न्यूजीलैंड में रिसाइड करता है। थैंक यू आप लोग जो जितना भी ट्यून इन करा है इला लाइव देखे खातिर और फिर हमको लाइव रिकॉर्डिंग देखे खातिर। हम फिर से आ गए हम एक और एपिसोड के साथ। आज जैसे हमको वंदना जी ने बताया, आज हमको कौन सा रीजन हमको 4 सिस्टर्स में हमको जिंदगी में के हिला हम डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। तो मेरा बिग रीजन, मैं अपना वाई बताऊंगी। मेरा घर में मेरा पास 2 और भाई है, तो 3 सिबलिंग्स है, मैं सबसे बड़ी हूँ। जब मैंने बचपन से जब मेरा फादर गुजर गया था, मैंने तब रियलाइज किया कि मुझे मेरा कभी अभी आज अभी कि मैं जहाँ तक पहुंची हूँ, मेरा बचपन मैंने बहुत अच्छा से बहुत जिसे सब बच्चों की तरह एंजॉय नहीं किया। मैं रियलाइज किया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने रियलाइज किया कि रिलेशनशिप्स, अपने आप के ऊपर विश्वास करने का कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज है कि मैं वैल्यू करती हूँ मेरा टाइम, मेरा एनर्जी, मैं कितना मेहनत करूंगी कि मेरा आगे का जिंदगी अच्छा होगा। मेरा छोटा उम्र से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हाँ मुझे मेरा फैमिलीज को देखना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है, बिकॉज मेरा मम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैं एवरी टाइम मेरा जितना भी डिसीजंस मैंने मेरा जिंदगी में बनाया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैंने उसमें से कुछ ना कुछ सीखा है। 2 रकम के इंसान होते हैं यहाँ पर, जिंदगी में अच्छा और बुरा। अच्छा इंसान संगे रिलेशनशिप्स वैल्यू करना चाहिए, बुरा इंसान आपको कुछ सिखा के जाएगा। बट मैंने क्या किया, मैंने एवरी टाइम कोई इंसान मुझे कुछ बोल देता है, मैं क्रिटिसिज्म कभी कुछ लेती नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव लेती हूँ। मेरा माइंडसेट छोटे से बहुत पॉजिटिव था। मेरा प्रॉब्लम्स मैंने खुद सॉल्व किया। जब मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत छोटा उम्र से बहुत काफी ज्यादा था, क्योंकि मैं एक सोल ब्रेड विनर हूँ। मेरा 9 to 5 जॉब कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा सोल इनकम मेरा घर का खर्चा नहीं चला पाता है। और मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करती हूँ यहाँ ओकलैंड न्यूजीलैंड, सप्लाई चेन इंडस्ट्री में। मेरा प्रोफेशन उतना नहीं काम करता, जैसे वंदना बहनी ने बोला कि न्यूजीलैंड में यहाँ पर ओपनली रिसेशन है, काफी महंगाई है। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि हम लोग जितना भी व्यूअर्स है, कोई ना कोई ग्रीना पास्चर्स के लिए अपना कंट्री देश छोड़ के ओवरसीज जाते हैं। पर वहाँ का दूसरा सेट ऑफ चैलेंजेस रहता है, जो वो लोग पर्सनली वो बैटल्स फाइट करते हैं अपना जिंदगी में। तो मेरे क्या होता है, अभी मेरा मम के फिजी में मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। मेरा कॉर्पोरेट जॉब ला जितना भी मेरा पैसा आता है वो सब चला जाता है बिल्स पे करने के लिए। और मैं भी जैसा वंदना जी ने बोला, मैं भी हाल ही रिटायरमेंट चाहती हूँ। मैं मेरा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं भी ट्रेवल करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे नया 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 मैं फूडी हूँ।
मुझे एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, मुझे दुनिया देखने का अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सीखने के मिलता है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मेरा मम फिजी में, मेरा सब फैमिली फिजी में, वो लोग मेरा खुद का सेविंग्स रिजर्व्स यूज कर रहे हैं। वो जब खलास हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो ये सब मेरा लाइक मेन रीजन है कि मैंने ये डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। बैक टू यू वंदना जी। थैंक यू देवीना, आपने इतने अच्छे से बताया। तो आप जैसे आपने बोला ना, हम लोग अर्ली रिटायरमेंट करेंगे तो हम साथ घूमने निकलेंगे पूरे वर्ल्ड को, ठीक? अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिस्टर्स के सुनने के लिए। अंजनी। शुक्रिया वंदना। हेलो बुला, नमस्कारम, केम छो, सलाम, कैसे है सब कोई? तो आज मैं भी वापस आ गई हूँ अपने बहनों के साथ, और मैं अपनी वाई बताऊंगी। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं भी फुल टाइम काम कर रही हूँ एजुकेशनल सेक्टर में। उसके अलावा मैं ये डिजिटल बिजनेस क्यों कर रही हूँ? तो मेरी एक से ज़्यादा थी वाई, बट मेन वाई थी कि मैं अपनी माँ को कुछ वापस देना चाहती थी। ये सच है कि हम अपने पेरेंट्स को पे बैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े होकर काम करके वी कैन हम उसे मदद कर सकते हैं या उनकी लाइफ थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या इवन जस्ट एंजॉय लाइफ बेटर। लाइक हम जब बड़े होते थे, बैक इन फीजी, हमारे पेरेंट्स हमें कैसे बड़ा किया, पाल पोस कर कैसे बड़े किए, हमें स्कूल भेजे थे। वो लाइफ इजी नहीं था। तो स्ट्रगल हमारे सभी फैमिली, हमारे सभी पेरेंट्स ने तो स्ट्रगल किया था। तो हम कुछ करना चाहते थे कि जस्ट से थैंक यू। तो अपने ये 9 to 5 जॉब के ज़रिए तो ये नामुमकिन था। तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती थी। तो ये डिजिटल बिजनेस आया था। तो यही कि मैं माँ को मदद कर सकती हूँ क्योंकि माँ मेरी फीजी में है। और उसके अलावा मैं भी अर्ली रिटायरमेंट चाहती हूँ। मैं भी अपने पति के साथ लाइफ रिटायर होकर एंजॉय करना चाहती हूँ, ट्रैवल भी करना चाहती हूँ। तो ये सब सिर्फ अपने 9 to 5 जॉब पे रिलाई करना तो इम्पॉसिबल था। तो दैट ये मेरी मेन रीज़न कि मैं वापस अपने माँ को कुछ दे सकती हूँ और अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा सकती। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू वंदना। थैंक यू अंजनी, आपने इतने अच्छे से अपने वाई को एक्सप्लेन किया कि आ, हम तो यहाँ है, लाइक हमारे अगर कोई फैमिलीज और पेरेंट्स फीजी में है तो हम उसे वापस थोड़ा अपने तरह से ही कुछ दे सकते हैं। वो लेते तो नहीं होंगे, बट वो लाइक मना कर देते हैं, बट हम अपने साइड से कुछ ही लाइक देते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी आखिरी सिस्टर से बात करने के लिए। ऋषिका, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू विनाका, वंदना जी। हेलो बोला, नमस्ते, क्योरा, मलो लिली, और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कारम। माय बैकग्राउंड, अभी ओकलैंड में हूँ, पर उससे पहले आई वाज इन फीजी। तो आई शिफ्टेड जस्ट बिफोर कोविड। कोविड से पहले हम शिफ्ट करा, एंड दैट इज व्हेन रियलिटी चेक आइस कि इवन दो यू हैव master's degree, you have a bachelor's, it doesn't work that way. जब जॉब गई तो फिर पता चला कि लाइफ बहुत डिफरेंट है, स्पेशली ओवरसीज में, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जॉब है, बट ऑफ कोर्स फीजी में एक्सपेंसेस है, लाइक हम बाकी सिस्टर्स लोग बोलिस। सो आई वाज इन द सेम बोट, हम वही सेम जेनी रहा, एंड आई जस्ट थॉट कि न्यूजीलैंड आएगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव।
सुधर जी लाइफ और अच्छा। तो वही चीज समझ के पीपल लोग ओवरसीज चाहे एंड हम अभी सेम स्टोरी कि सोचा न्यूजीलैंड आएगा तो हमारा लाइफ और क्विकली अच्छा हो जी। फिजी में बहुत अच्छा रहा। यहाँ आया कोविड के बाद में आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। हमारा स्ट्रगल स्टार्ट भी ऐसे कि हमारे पास जॉब नहीं रहा, हमारा फील्ड के जॉब नहीं रहा। आई डिड अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स एंड सर्वाइव करने के लिए आई जितना चीज करे सका हम करा। तो फिर करते करते हम रियलाइज करा कि प्रोफेशनल में वापस जब चला गया कि कौन सी ऐसा करे चाहिए जोन विदाउट फिजिकली गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जाएगा लेकिन बिजनेस हम काम करी। तो थोड़ा सोचा कोविड में लाइफ कैसे होगी सरा। वी वर ऑर्डरिंग एवरीथिंग, खाना, सौदा, कपड़ा, कुछ भी आप नोट करेगा सब चीज पॉसिबल रहा ऑनलाइन। इवन ऑफिस भी घर में शिफ्ट होगी सरा। तो हम सोचा कि जब ऐसे सकता है कुछ करे, तो जब हम खोजता खोजता एंड देन हमें जब मिला कि ओके एक बिजनेस है जहाँ पे सिस्टम काम करे है और आपके बोला इजीनेस देवे है, तो हम सोचा कि ओके दिस वे हम सकता अपन क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस लेके आवे। हमारा जॉब लॉस वाज द मेजर वाई, क्योंकि हम सोचा था न्यूजीलैंड है कि हमारा लाइफ एकदम सेट है एंड यहाँ से आई वुड बी क्विकली जितना सकता है ग्रो करे फाइनेंशियली एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ कोर्स जैसे मीन करे है कि वापस गोइंग बैक टू योर फैमिली, टाइम स्पेंड करेगा ऑफ कोर्स जैसे सिस्टर्स लोग बोली से ट्रैवलिंग करेगा, एनीथिंग यू नेम इट। बिकॉज जब आपके पास एक हेल्थी फाइनेंसेस है, बैंक बैलेंस हेल्थी है, तो यू कैन चूज वट एवर यू वांट टू डू। फैमिली के लिए पैसा सकता है बगल करे, खुद के लिए सकता खर्चा करे, अपन आगे के रिटायरमेंट के लिए कुछ सकता असाइड करे। तो दैट इज माय वाई कि हम काहे इला बिजनेस चूज करा स्टार्ट करे के लिए। एंड एज बिजनेस में हम जैसे जैसे और एक्सपीरियंस होया, हम वाई थोड़ा और शार्पन होगी कि यू नो करियर इंस्टेबिलिटी इज वन, पर ये बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि खाली एक सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, मल्टीपल है। तो वहाँ पे अगर लेवरेज करेगा तो यू कैन लीन टुवर्ड्स कि ओके अर्ली रिटायरमेंट भी बनता है। और मेन चीज है कि अगर कभी दोबारा जॉब लॉस या करियर चेंज करे के पड़ा, देन आई नो कि दे हमारे पास एक पोटेंशियल बिजनेस जो हम रन करे है, हमारे पास एक रिलायंट बिजनेस है जिसके पास हम रिलाय करें कभी भी। क्योंकि अगर यहाँ से मान लो कभी फिजी भी गया या कहीं कोई और कंट्री शिफ्ट गया या ओकलैंड से भी मूव करा, ये बिजनेस वही रकम चली जैसे स्टार्ट में करा है। तो दैट इज ऑल माय वाई हियर कि जॉब लॉस से स्टार्ट वाइज, बट पोटेंशियल देख के बिजनेस हमारा इट हैज शार्पन कि ओके ये बिजनेस में कितना पोटेंशियल है एंड आई रियली वांट टू ग्रो। एंड बैक टू यू वंदना जी विनाका। थैंक यू रशिका, आपने इतने अच्छे से अपना वाई एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा बिगेस्ट वाई कि हम लोगों ने क्यों ये ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट किया, ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए। अगर आप ऑडियंस, अगर आप हमारे इस वाई को किसी को रिलेट कर रहे हैं तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, हम में से किसी को, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड एंड थैंक यू, गुड बाय। बाय।